नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। फटाफट अपना कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ चीजों को साझा करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हम लगातार उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे और अब तक हमने जाना उत्तर प्रदेश का इतिहास, किस तरह से प्राचीन काल से लेकर के हमने मध्य काल की बात की। और मध्य काल में भी यदि हम बात करें तो उससे पहले गुप्त काल की, मौर्य वंश की, सारे इतिहास से संबंधित उत्तर प्रदेश से जो जो साक्ष्य थे वो हमने आपके साथ साझा किए। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जो वर्तमान में हमारा उत्तर प्रदेश है, जिसका गठन 24 जनवरी 1950 को हो गया था। वहां से क्या क्या चीजें बनती है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश का पहला वीडियो है। इससे पहले के वीडियो हमने सारे आपको प्रोवाइड करा दिए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हम जान लेते हैं। जहां ये मैंने लिखा है आप भी इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको समझ लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। सबसे पहली बात हम करते हैं, जब 1857 की क्रांति भारत में होती है, यानी 1857 की क्रांति की यदि हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई थी। और पिछले वीडियो में हमने 1857 की क्रांति को भी पूरा पढ़ा था, अच्छे तरीके से पढ़ा था, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, 1858 में यहाँ पे लिखा 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग कर दिया गया। यानी 1857 की क्रांति के समथिंग क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र था। आज भी यदि हम बात करें तो भारत के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो बड़ा है, ठीक है। जनसंख्या के क्षेत्र में यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो राजस्थान बड़ा है, लेकिन उस समय बहुत बड़ा था उत्तर प्रदेश, जिसके 3 भाग हो गए थे। एक तो दिल्ली डिवीजन में चला गया था, और एक जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में चला गया था, और एक जो था अवध प्रांत के रूप में संयुक्त हो गया था। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि 1857 के बाद 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिम प्रांत से अलग किया गया। और उस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से हटा करके इलाहाबाद की गई। ये लिखा है मैंने यहाँ पर, आ से आगरा, आगरा से हटा करके इलाहाबाद की गई। 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं की गई थी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि 1877 तक अवध एवं उत्तर पश्चिमी प्रांत के प्रशासनिक कार्य अलग अलग किए गए। तो देखिए ये क्या था, एक तो हो गया प्रशासनिक कार्य और एक हो गया न्यायिक कार्य। प्रशासनिक कार्य जहां से प्रशासन चलाया जाए, और न्यायिक कार्य जहां पर के अदालत जैसी यानी हाई कोर्ट जैसी चीजों का निर्माण किया जाए। तो प्रशासनिक कार्यों के रूप में लखनऊ को जाना गया, और न्यायिक कार्यों के रूप में आज भी आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद है, ठीक है। तो यही बात हमने लिखी है क्या, कि 1877 तक अवध एवं उत्तर पश्चिम प्रांत की प्रशासनिक और न्यायिक कार्य अलग अलग रहे। फिर क्या हुआ, 1877 में ही अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत को एक किया गया। मतलब 1877 में जो ये 2 क्षेत्र हुए थे, एक तो अवध क्षेत्र हो गया था और एक पश्चिमी प्रांत, इन दोनों को एक कर दिया था 1877 में। इसके बाद क्या हुआ कि इस बृहत क्षेत्र को, बृहत का मतलब बड़ा, इस बृहत क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना गया। यानी 1877 के बाद यह हुआ कि उत्तर प्रदेश का भी जितना संपूर्ण भूभाग था, इसको किस नाम से जाना गया, इसको इस नाम से जाना गया था, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध क्षेत्र के नाम से जाना गया, ये नाम था। फिर यदि हम बात करें तो 1902 में क्या हुआ, 1902 में इस बृहत क्षेत्र को संयुक्त प्रांत यानी आगरा एवं अवध के नाम से जाने जाने लगा। मतलब 1902 तक हमारे उत्तर प्रदेश का नाम जो था वो संयुक्त प्रांत यानी आगरा एवं अवध का, ठीक है, आगरा एवं अवध के नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत के नाम से। आज भी यदि हम बात करें तो प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश का पहला नाम क्या था या पुराना नाम क्या था। तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस जिसको बोल देते हैं, ठीक है, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है। और यदि हम बात करें वेदों की, जब वेद थे अस्तित्व में, जब गुप्त काल था, मौर्य काल था, तो उस समय उत्तर प्रदेश को मध्य देश के नाम से जाना जाता था। आगे हम बात करते हैं कि 1921 में प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ हस्तांतरित की गई। यानी 1921 में हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी जो थी इलाहाबाद थी, लेकिन 1921 में इलाहाबाद से हटा करके राजधानी कहाँ कर दी गई, लखनऊ में कर दी गई। और आज भी यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही है। आगे चलते हैं।
1937 में इस प्रदेश का नाम छोटा कर दिया गया। 1937 में इस प्रदेश का नाम छोटा कर दिया गया और छोटा करके क्या रखा, संयुक्त प्रांत रखा। जबकि बड़ा नाम क्या था इसका, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से इसको जाना जाता था। लेकिन 1937 में इस प्रदेश का नाम छोटा कर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, आजादी मिलने के बाद 24 जनवरी 1950 को, ठीक है भाई, आजादी जो मिली थी हमें, आप सबको ज्ञात है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था। तो अब आजाद तो हो गया था, लेकिन देश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी। जैसे कि आपको पता होगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं देशी रियासतों का एकीकरण, और देशी रियासतों का एकीकरण के लिए जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इन देशी रियासतों का एकीकरण किया गया, राज्यों का गठन किया गया। जैसे भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का, ठीक है, 1953 में हुआ था। और पोट्टी श्री रामल्लू थे जिन्होंने वहां पर आंदोलन चलाया था तेलुगु भाषियों के लिए, जिनकी मृत्यु हो जाती है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री जो होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वह जो है घोषणा कर देते हैं भाषाई आधार पर, पहले राज्य का गठन हो जाता है 1953 में, उसका नाम होता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों को यहाँ पर किया गया था। और यहीं पर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ये जो संयुक्त प्रांत था, इस संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कह दिया गया या उत्तर प्रदेश बना दिया गया। और ये उत्तर प्रदेश जब बनाया गया तो वो डेट आती है कि 24 जनवरी 1950 को वर्तमान यूपी, शॉर्टकट में उत्तर प्रदेश को यूपी बोल देते हैं, वर्तमान यूपी उत्तर प्रदेश नाम इसका रखा गया, ठीक है। फिर यहां से यदि हम बात करें तो आप एक बार फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब देखिए यहां से अगली बात हम करते हैं। तो जैसे कि अभी आपको बताया गया कि उत्तर प्रदेश का जो गठन किया गया था, गठन उत्तर प्रदेश यानी यूपी का, वो किया गया था 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का गठन कर दिया, मतलब उत्तर प्रदेश का, आपसे ये भी पूछ सकता है उत्तर प्रदेश का नामकरण कब किया गया, या संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कब कहा जाने लगा, तो 24 जनवरी 1950 को। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ से एक डेट और पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया। तो पुनर्गठन की यदि हम बात करें तो यहाँ से डेट हमें मिल जाती है 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, यानी पुनर्गठन। तो पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कर दिया गया। फिर इसके बाद एक और कार्य किया गया उत्तर प्रदेश के इतिहास में, और यदि हम उसकी बात करें तो 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट करके एक अलग राज्य का निर्माण कर दिया जाता है, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड का प्रारंभ में नाम जो रखा जाता है 9 नवंबर 2000 को, तो वो उत्तरांचल रखा जाता है। लेकिन 2006-07 में उत्तरांचल का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया जाता है। तो इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं क्या, कि 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट कर, यानी अलग कर, काट कर कहते हैं या अलग करके कहते हैं, अलग कर एक नए राज्य उत्तरांचल का गठन किया गया। और यदि हम बात करें इस उत्तरांचल की, तो इस उत्तरांचल को वर्तमान में हम क्या बोलते हैं, उत्तराखंड बोलते हैं। उत्तराखंड का भी नामकरण किया गया था 2006 में, ठीक है ना। फिर इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ से, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक और विशेष चीज आ जाती है कि लगभग 8 प्रधानमंत्री हमारे देश को उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। या हम कह सकते हैं कि हमारे देश के जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं उनमें से 8 व्यक्ति ऐसे रहे हैं जिनकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश रही है। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं हम कि आज तक इस प्रदेश ने देश को
8 प्रधानमंत्री, मैंने पीएम लिखा है, प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं इंग्लिश में, तो शॉर्टकट में लिखा है 8 पीएम दिए हैं। अब वो कौन कौन से दिए हैं भाई, इनका भी नाम लिख लेते हैं। नंबर 1 यदि हम बात करें तो पहला नाम पहले प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यदि हम दूसरे व्यक्ति की बात करें तो उनका नाम मिलता है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। और तीसरा जो नाम मिलता है उस व्यक्ति का नाम है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और चौथे व्यक्ति का नाम मिलता है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। और पांचवें व्यक्ति की यदि हम बात करें तो उनका नाम मिलता है राजीव गांधी, राजीव गांधी। और छठे व्यक्ति यानी बीपी सिंह, जैसे मेरा नाम है ना बीपी सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह, तो इनका नाम बीपी सिंह, SINGH। बीपी सिंह का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विश्व प्रताप सिंह। और 7वें नंबर के जो है वो चंद्रशेखर सिंह है, चंद्रशेखर सिंह। और 8वें जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम मिलता है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए प्रारंभ में यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज्य होता है। आपको यदि मैं बता दूं तो मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग इसमें आता था, बिहार का भी कुछ भाग इसमें आता था, छत्तीसगढ़ का भी आता था, तो बहुत बड़ा था उत्तर प्रदेश। लेकिन जब गठन हुआ, पुनर्गठन हुआ, जब राज्यों का निर्माण किया गया तो ये सारे अपने अलग अलग राज्य बन गए। तो हमारे उत्तर प्रदेश ने आज तक भारत को 8 प्रधानमंत्री दिए हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद चलते हैं हम आगे। फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, जैसे कि आपको ज्ञात होगा 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिल गई थी और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन किया गया और पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट करके एक अलग राज्य का निर्माण कर दिया गया, जिसको वर्तमान में हम उत्तराखंड बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारे लिए यहाँ से महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हो गया, उत्तर प्रदेश राज्य अपना बन गया, तो राज्य के अंदर क्या होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा होती है और विधान परिषद भी देखने के लिए मिलती है। हालांकि यदि हम बात करें तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न ये बन जाता है कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था, पहला राज्यपाल कौन था, या विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो इन पॉइंटों को भी हम साझा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न हम यहीं से लिखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत कहना है या उत्तर प्रदेश कहना है, लेकिन अब तो हम उत्तर प्रदेश ही कहेंगे। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो प्रथम राज्यपाल की यदि हम बात करें तो एक महिला थी जिनका नाम मिलता है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे, राज्यपाल, उनका नाम क्या मिलता है, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। और यदि हम बात करें कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो भी यही बन जाता है इनके लिए प्रश्न। तो इनके साथ में हम ये शब्द, ये प्रश्न में लिख सकते हैं कि देश की पहली महिला राज्यपाल। तो देश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू थी। उसके बाद यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, चीफ मिनिस्टर बोल देते हैं, या हम शॉर्टकट में सीएम बोल देते हैं। तो इनका नाम क्या था, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, आगे चल के हम इन्हें फिर पढ़ेंगे, जब हम उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयां पढ़ेंगे तो उसमें एक बार फिर इनका नाम आएगा, इनकी पूर्ण डिटेल और इनका पूरा कार्यकाल भी सब लिखवाया जाएगा, कब से कब तक के लिए बने थे। आगे यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बन जाता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था, तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो हम लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष
तो उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? तो अभी मैंने बताया आपको, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इसके बाद चलते हैं हम आगे उत्तर प्रदेश से और क्या क्या विशेष प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो देखिए, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, हमारी पढ़ाने की मेहनत की यदि बात करें तो हम आपसे बस यही चाहते हैं, एक सब्सक्राइबर और एक लाइक। ठीक है, तो फटाफट लाइक कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ से उत्तर प्रदेश के नामकरण को लेकर के कुछ चीजें हमने जानी थी, लेकिन विशेष रूप से मैं कुछ बातों को फिर लिख देता हूँ, आप मेरे साथ नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के नाम की यदि हम बात करें तो वैदिक काल में, या कह सकते हैं प्राचीन काल में, जो उत्तर प्रदेश को कहा जाता था वह ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था। ब्रह्म ऋषि देश का मतलब क्या था कि आदि काल से ही उत्तर प्रदेश में ऋषियों की भूमि रही है उत्तर प्रदेश। और यदि हम बात करें तो भले ही आज उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया है, तो हरिद्वार किसके लिए जाना जाता है? भगवान शिव के लिए जाना जाता है। या हम बात करते हैं वाराणसी की, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, प्रयागराज वगैरह। तो उत्तर प्रदेश ब्रह्म ऋषियों का देश रहा है। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश वैदिक काल में जो इसका नाम था वो ब्रह्म ऋषि देश या मध्य देश के नाम से इसे जाना जाता था। और बाद में दूसरा नाम जो मिला इसका वो यूनाइटेड प्रोविंस मिला, यानी जिसको संयुक्त प्रांत नाम से जाना गया। फिर समय समय पर इसके नामों में परिवर्तन हुआ। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना गया, 1837 में उत्तर पश्चिमी प्रांत या अवध के प्रांत के नाम से जाना गया। और फिर यदि हम बात करें 1902 में, तो आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के रूप में इसको जाना गया। ठीक है, तो ये विशेष रूप से ये तथ्य आपने ध्यान रखने, अक्सर ये डेट पूछ ली जाती है। क्या पूछा जाता है कि ये बताइए कि आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को कब कहा जाता था? तो ये 1902 की बात है। ठीक है, फिर यदि हम बात करें 1950 में उत्तर प्रदेश का नामकरण किया गया, यानी कह सकते हैं 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना कर दी और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया। ठीक है, आगे और यहाँ से हम बात करते हैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी में, कि उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा कब बना, प्रारंभ में राजधानी क्या थी। तो चलिए इन तथ्यों को भी हम जान लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी, हेडिंग बना दीजिए इसको और लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पहले राजधानी क्या थी। तो देखिए, यदि हम बात करें तो आपको ज्ञात होगा कि 1526 में भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित हो गई थी। और मुगलों की सत्ता की स्थापना की यदि हम बात करें तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य एक युद्ध लड़ा गया था, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो लोदी वंश की समाप्ति की थी बाबर ने और मुगल सत्ता स्थापित की थी भारत में। तो मुगल सत्ता स्थापित जो की थी भारत में वो बाबर ने की थी। तो मुगलों की राजधानी रही है आगरा, यानी उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राजधानी क्या थी। तो 1836 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी जो था वह आगरा था। तो हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी जो थी वह आगरा थी। और यदि हम बात करें तो ये 1836 तक की बात चलती है। फिर दूसरी बार जो राजधानी बनाई गई आगरा, तो आगरा से हटा भी गई, आगरा से राजधानी इसकी हटा दी गई थी, इलाहाबाद भी कर दी गई थी, लेकिन फिर पुनः आगरा ही राजधानी की गई थी दूसरी बार। और वो कब की गई थी? 1858 से 1858 तक राजधानी रही थी। या हम ये कह सकते हैं कि 1836 से 1858 तक राजधानी क्या रही थी? आगरा रही थी, आगरा। उसके बाद अगली राजधानी हम बात करते हैं कि दूसरी राजधानी जो रही थी वो उत्तर प्रदेश की 1858 से 1921 तक इलाहाबाद रही थी। और ये इलाहाबाद राजधानी जो रही थी आंशिक रूप से थी, हम कह सकते हैं टेम्पररी थी, यानी इसको कभी भी
बदला जा सकता है, कभी भी इसको हस्तांतरित किया जा सकता है। तो 1858 से 1921 तक आंशिक रूप से राजधानी जो थी वह क्या रही थी, इलाहाबाद रही थी, इलाहाबाद रही थी। फिर यदि हम बात करें यहां से तो एक प्रश्न और बन सकता है हमारा क्या, कि 1935 में जब भारत शासन अधिनियम 1935 लागू किया गया तो 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बना दिया गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं तीसरी बार, यह तीसरी राजधानी, मतलब इतिहास में पढ़ा, हालांकि राजधानी आज भी उत्तर प्रदेश की लखनऊ ही है। तो तीसरी बार जब राजधानी में परिवर्तन किया गया तो 1935 में राजधानी जो बनी वो लखनऊ बनी, 1935 में लखनऊ। और जब ये लखनऊ राजधानी बन गई 1935 में, तो ये भैया पूर्ण रूप से बन गई। तो यहां से प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूर्ण रूप से कब बनी, तो 1935 में आपको याद रखना है, पूर्ण रूप से लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी बन गई थी। फिर यहाँ से यदि हम बात करें तो एक प्रश्न और बन जाता है कि ये जो थी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूर्ण रूप से 1935 में बना दी गई है, प्रशासनिक राजधानी थी। अब बात करते हैं न्यायिक राजधानी। तो न्यायिक राजधानी जिसका मैंने अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, जहां पर कोर्ट स्थापित किया गया, यानी दूसरी यानी न्यायिक राजधानी जो थी वो इलाहाबादी थी। तो हम इसको भी लिख सकते हैं न्यायिक राजधानी में, यहाँ को लिख देता हूं न्यायिक राजधानी वो कौन थी, इलाहाबाद थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अब आगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यहां से हम जानेंगे उत्तर प्रदेश का विस्तार जानेंगे, क्षेत्रफल जानेंगे, सारी चीजें अब कंटेंट के हिसाब से सही रूप से चलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें भारत की, तो जैसे कि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में यानी 7 महाद्वीप है, और 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप का ही भाग है हमारा देश जिसको बोलते हैं हम भारत या हिंदुस्तान या इंडिया। तो भारत गोलार्ध की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध में जब भारत स्थित है तो हमारा उत्तर प्रदेश भी उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। तो पहला पॉइंट तो हम ये लिख लेते हैं कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इसी हिसाब से जो हमारा उत्तर प्रदेश है यानी यूपी, वो भी उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। पहला प्रश्न तो हमारा ये बन जाता है। फिर यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की प्राचीनतम भूमि के रूप में जाना जाता है उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का एक भाग है, यानी उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीन भूभाग गोंडवाना लैंड का भाग है, या हम कह सकते हैं हिस्सा है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विस्तार की, कि उत्तर प्रदेश का विस्तार क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, विस्तार जो होता है वो दो रूप में ज्ञात किया जाता है, एक होता है अक्षांशीय विस्तार और एक होता है देशांतरीय विस्तार। फिर यहाँ से यदि हम बात करें तो प्रश्न ये आ जाता है पहले तो कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ। इसके साथ साथ हम भारत का अक्षांशीय विस्तार लिख रहे हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए कितना है आपको यदि याद हो तो। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ पर 6 भी मिल जाता है कभी कभी, उससे दिक्कत कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश है। अब यदि हम बात करें यहाँ से, तो जब भारत का हमने अक्षांशीय विस्तार जान लिया है तो देशांतरीय विस्तार भी जान लेते हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। यहाँ पर मैं भारत की कर रहा हूँ, पहले भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जान लेते हैं हम, इसके बाद हम उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी लिखेंगे। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से
68 डिग्री 60 मिनट से 68 डिग्री 60 मिनट से 25 डिग्री 97 मिनट पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। तो आपने याद रखना कि भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि अक्षांश की दृष्टि से अक्षांश से में हमारा भारत, देशांतर दृष्टि से देशांतर, यदि हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 25 डिग्री 97 मिनट देशांतरीय विस्तार हो, पूर्वी देशांतर, ये भारत का विस्तार हो गया। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो यहां से हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए ये हमने डिग्री का चिन्ह लगाया और यदि इसे हम ऐसा कर देते हैं छोटा सा तो ये मिनट कहलाता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि अक्षांशीय दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए उत्तरी अक्षांश कहेंगे। और यदि हम बात करें, आपसे प्रश्न पूछेगा कि कुल अक्षांशीय विस्तार उत्तर प्रदेश का कितना है, तो कुल हो गया आपका 6 डिग्री 29 मिनट, ठीक है। इसमें से इन दोनों को जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा, आप देख लेंगे। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना? उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। और यदि हम बात करें कुल देशांतरीय विस्तार की तो 7 डिग्री 9 मिनट कुल देशांतरीय विस्तार हमारे उत्तर प्रदेश का मिलता है, ठीक है। अब हम जो आगे बात करेंगे वो बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना और उत्तर प्रदेश का भूभाग कितना, सारी चीजें ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आपने ये वीडियो यदि पूरा देखा हो और आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, और अपनी जिगरी क्लास में बने रहिए।